नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक नई नवेली वंदे भारत ट्रेन की। जी हाँ, ये उत्तर बिहार के लिए पहली है। पटना से गोरखपुर जा रही है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया होते हुए। और इसको लेकर काफी बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल। कुछ नेता तो इसे इस इलाके के लिए एक वरदान जैसा बता रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो एक सवाल खड़ा करती है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, विश्लेषण का शीर्षक ही है वंदे भारत, वरदान या घाटे का सौदा। अच्छा, तो आज हम इसी सवाल के आसपास अपनी बातचीत रखेंगे। सही है। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई चमचमाती ट्रेन है ये क्या वाकई वहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद है, या फिर सिर्फ एक क्या कहते हैं, दिखावा बन के रह जाएगी। हाँ, और इसके लिए हमें किराया देखना होगा, समय कितना लग रहा है वो देखना होगा, और सबसे जरूरी कि वहाँ के लोगों की असल जरूरतें क्या हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि वंदे भारत देखने में बहुत अच्छी है, सुविधाएं भी मॉडर्न है। जी, एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन लगती है। लोग फोटो खूब ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऐसा हमारी जानकारी में भी लिखा है। हाँ, वो तो है। पर सवाल वही है, और ये जानकारी भी पूछती है, क्या ये सिर्फ तस्वीरों के लिए ही है, आम आदमी के लिए? यहीं पर देखिए, किराया एक बहुत दिलचस्प मुद्दा बन जाता है। अच्छा, कैसे? जानकारी ये बताती है कि पाटलिपुत्र से हाजीपुर, जो सिर्फ 21 किलोमीटर है, हाँ, वहाँ तक का किराया, एग्जीक्यूटिव क्लास मतलब ईसी का किराया 715 रुपए। 715 रुपए सिर्फ 21 किलोमीटर के लिए। जी हाँ। और चेयर कार यानी सीसी का 380 रुपए है। और ये सफर सिर्फ 38 मिनट का है। अरे बाप रे। और अगर पूरा रूट देखें गोरखपुर तक, हाँ, तो ईसी में 1820 रुपए और सीसी में 920 रुपए लगते हैं। 21 किलोमीटर का 380 या 715 रुपए, ये तो वाकई बहुत ज्यादा लग रहा है तो सही। जानकारी में एक उदाहरण भी दिया है मोतिहारी के किसी लोकल व्यक्ति के नजरिए से। हाँ, बताइए। वहाँ से अगर पटना बस से जाते हैं तो लगते हैं करीब 234 से 300 रुपीज। ठीक है। और समय लगता है 3.5 से 4 घंटे। ओके। और सुबह एक मेमू ट्रेन भी चलती है, वो जो लोकल पैसेंजर जैसी होती है। हाँ, पता है। उसका किराया तो सिर्फ 75 रुपए है। और वो भी लगभग 3.5 घंटे में ही पटना पहुंचा देती है। 75 रुपए, कहाँ 75 और कहाँ वंदे भारत का सीसी का 540 रुपीज, जो मोतिहारी से पटना का बताया जा रहा है। बिल्कुल, फर्क साफ है। तो ये मेमू वाला उदाहरण तो सोचने पर मजबूर करता है जी, कि जब इतना सस्ता और लगभग उतने ही समय वाला ऑप्शन पहले से है, तो फिर कौन देगा इतना महंगा टिकट? यही सवाल है। क्या ये व्यवहारिक है इस रूट पर? और इसी से जुड़ा हुआ एक और मतलब अहम पहलू है जिसकी बात विश्लेषण में है, इन ट्रेनों की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति मतलब क्या ये ट्रेनें घाटे में चल रही हैं? देखिए, जानकारी में एक पुरानी रिपोर्ट का जिक्र है, कोई 2 साल पहले की। हाँ। उसके हिसाब से गोरखपुर लखनऊ वाली जो वंदे भारत थी, उसे शुरू के 3 दिनों में ही 1 करोड़ 26 लाख रुपए का घाटा हो गया था। 1 करोड़ 26 लाख सिर्फ 3 दिन में? जी, क्योंकि सैकड़ों सीटें खाली जा रही थी। अरे, ये आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक तो है, और ये इशारा भी है कि बिहार में जो पहले से 4 छोटी दूरी की वंदे भारत चल रही हैं, हाँ, उनकी कहानी भी शायद कुछ ऐसी ही हो सकती है। 1 करोड़ 26 लाख का घाटा, ये तो सच में चौंकाने वाला है। तो क्या हम ये समझे कि वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें छोटी दूरी के लिए ठीक नहीं है? विश्लेषण तो कुछ ऐसा ही कह रहा है, खासकर उन इलाकों में जहाँ शायद लोगों की खर्च करने की क्षमता उतनी ना हो। बिल्कुल। वंदे भारत असल में एक प्रीमियम हाई स्पीड ट्रेन है। ये शायद लंबी दूरी के यात्रियों के लिए ज्यादा सही है, जहाँ समय की बचत भी ज्यादा होती है। हाँ, और जहाँ लोग शायद उस प्रीमियम अनुभव के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हों। छोटी दूरी पर जहाँ टाइम ज्यादा नहीं बच रहा और किराया बहुत ज्यादा है, वहाँ लोग शायद सस्ता ऑप्शन ही चुनेंगे, जैसे वो मेमू या बस। ज्यादातर ऐसा ही होता है। जानकारी ये भी कहती है कि इस रूट पर असल जरूरत शायद ज्यादा मेमू ट्रेनों की है। अच्छा। या फिर दिल्ली के लिए और रोजाना ट्रेनें हों, मोतिहारी, बेतिया, गोरखपुर के रास्ते से, जिसकी मांग भी पुरानी है, जैसा बताया गया है। जी, सालों से लोग मांग कर रहे हैं। तो मतलब जरूरत किसी और चीज की और मिल कुछ और रहा है, ऐसा? कुछ हद तक ऐसा लगता है। इसीलिए विश्लेषण ये सुझाव देता है कि रेलवे को ट्रेन चलाने से पहले ठीक से सर्वे करना चाहिए था। सर्वे मतलब ये समझना कि उस रूट पर लोगों की जरूरतें क्या हैं, वो कैसे सफर करते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं। ये बात तो सही है।
बिना सर्वे के ट्रेन चला देना। हाँ, उससे शायद फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का या इस विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ट्रेनें चलनी चाहिए यात्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए, न कि सिर्फ स्टेशनों पर खड़ी शो पीस बनकर रह जाएं। बिल्कुल। वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेनें अच्छी हैं, देश के लिए जरूरी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका रूट, उनका किराया, ये सब तय करते समय जमीनी हकीकत देखनी होगी। स्थानीय जरूरतें और लोगों की आर्थिक क्षमता, इन सबको ध्यान में रखना ही होगा। सही कहा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। किस सवाल पर? कि जब भी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है, चाहे ट्रेन हो, सड़क हो, कुछ भी, हाँ, उसकी कामयाबी हम कैसे मापते हैं? क्या सिर्फ उसका बन जाना, उसका उद्घाटन हो जाना, उसका मॉडर्न दिखना ही काफी है? या फिर असली पैमाना ये होना चाहिए कि कितने लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल। और क्या उनकी जिंदगी में उससे सच में कोई आसानी आ रही है, कोई सुधार हो रहा है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। सिर्फ चमक दमक काफी नहीं है, असल उपयोगिता मायने रखती है। जी, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए।